Assalamualaikum class. Today's our topic is design phase in SDLC. SDLC के डिज़ाइन फेज़ में आप अपीयरेंस एंड फंक्शनैलिटी को डिज़ाइन करते हैं एक सॉफ्टवेयर की। अब उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। डिज़ाइन फेज़ एक फाइनल सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए एंड यूज़र के इस्तेमाल के लिए आसान होना चाहिए और यूज़र की तमाम रिक्वायरमेंट्स को मीट करना चाहिए। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी आ जाती है क्रिएट डायग्राम। क्रिएट डायग्राम में आप सॉफ्टवेयर के डिफरेंट पार्ट्स को क्रिएट करते हो, विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर, कि वो किस तरह से कनेक्ट होंगे और एक दूसरे के साथ किस तरह से वर्क करेंगे। ये आपको हेल्प करता है एक फ्लो ऑफ डाटा और प्रोसेस विद इन दिस सिस्टम के अंदर आपको ये दिखाने के लिए कि डाटा का फ्लो किस तरफ और कहाँ पे जाएगा एंड प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ किस तरह वर्क करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे एक फ्लो चार्ट है जिसके अंदर आपने क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। हम एक छोटी सी एग्जाम्पल इसकी देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास फ्लो चार्ट की एक छोटी सी एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर हम टी टास्क के ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल ओवल शेप का होता है, ये स्टार्ट या एंड के लिए काम आता है। अगला सिंबल है हमारे पास प्रोसेस सिंबल। प्रोसेस सिंबल स्क्वायर शेप के अंदर होता है। इसमें लिखा हुआ है टर्न ऑन द कैटल, मतलब स्टेप नंबर 1 होगा जिसको प्रोसेस को स्टार्ट करना। स्टेप नंबर 2 होगा कि आप लोग कैटल अपनी ऑन कर लें, इलेक्ट्रिक कैटल। स्टेप नंबर 3 हमारे पास होगा डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल आपके डायमंड शेप के अंदर आता है। डिसीजन के अंदर हम लेंगे कि अगर तो पानी बॉयल हो गया है जो आपने केटल में रखा था, ठीक है, अगर यस तो आप उसमें टी ऐड कर दें, मतलब पत्ती ऐड कर दें, नो तो आप वेट करें, ठीक है। अगर यस की तरह हम मूव करेंगे तो प्रोसेस सिंबल दोबारा से आ गया है, आपने टी ऐड कर देनी है। उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या है, 2 या 3 मिनट आपने वेट करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपने मिल्क ऐड करना है एंड देन द लास्ट स्टेप जो कि स्टॉप है, ये भी एक ओवल शेप सिंबल है, स्टार्ट एंड एंड के लिए काम आता है, ठीक है। आप होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। ये छोटा सा हमारे फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आप लोग बुक पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम के अंदर हमने फ्लो चार्ट की टी की डायग्राम देखी। अगली चीज़ हमारे पास डिवेलप मॉडल। मॉडल्स कैसे आपने डिवेलप करने हैं। आपकी जो भी ऐप है आप उसका मॉडल एक तैयार करेंगे, एक रॉ सा फिगर तैयार करेंगे, ठीक है, जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहेंगे या फिर मॉकअप भी। अब इस मॉडल में क्या है, दीज मॉडल्स आर डिवेलप टू रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर एंड फीचर। कौन सा फीचर कहाँ आपने लगाना है, किस किस्म का आपकी ऐप का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एक दराज जैसी ऐप है तो आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करोगे तो वो कैसे डिस्प्ले होने चाहिए। अगर आप एक सिंपल लॉगिन पेज बना रहे हो वो कैसे डिस्प्ले होना चाहिए चीज़ें आपकी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप डिवेलप मॉडल के अंदर डिज़ाइन करेंगे। इसके अंदर एक आप मॉकअप डायग्राम बनाते हैं, एक विजुअल ड्राफ्ट बनाते हैं अपने यूज़र इंटरफेस के लिए। यूज़र इंटरफेस मैंने आपको बताया था क्लास में क्या होता है, एक ऐसा इंटरफेस होता है जो शो करता है सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर किस तरह से लुक करेगा और आपका यूज़र उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एक मॉडल नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। इस मॉडल के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी यहाँ पे आपका लोगो आएगा जो भी आपकी कंपनी का होगा। उसके बाद 3 बटन सबसे ऊपर बने हुए हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट के। उसके बाद हेडर के अंदर आप लोग अपने कंपनी का नेम लिख सकते हैं या फिर सारी डिस्क्रिप्शंस डाल सकते हैं। साइड पे 3 बटन्स आ रहे हैं, साइड पे 3 बटन्स आप लोग कोई भी मेन्यू यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इमेज आ जाएगी, इमेज के नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये दराज पेज है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे बाय नाउ का एक बटन डाल सकते हैं। यहाँ पे हम ऐड टू कार्ट का एक और बटन भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग माई कार्ड या फिर माई परचेजिंग या फिर माई ट्रांजैक्शंस, इस तरह से हम लोग बटन्स भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्लान दी आर्किटेक्चर। आपने अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम का एक स्ट्रक्चरफुल आर्किटेक्चर भी प्लान करना होता है डिज़ाइन फेज के अंदर ही। इट डिटरमाइन हाउ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर
work together. It ensure that the software is well organized and function smoothly. ऐसा ना हो कि एक कंपोनेंट मतलब एक बटन दूसरे बटन के ऊपर ओवरलैप कर रहा हो, ठीक है, उसके ऊपर आ रहा हो, उसके ऊपर चढ़ रहा हो कंटेंट का या अबाउट का, या फिर अबाउट का बटन आपका काम ही ना कर रहा हो, या फिर आपके सॉफ्टवेयर का जो आर्किटेक्चर है वो उस किस्म का ही ना हो जो मार्केट में अच्छी तरह रन कर सके, स्मूथली फंक्शन कर सके। तो इसीलिए आप लोगों ने डिज़ाइन व्यू में समझदार तरीके से अपना आर्किटेक्चर भी पहले ही प्लान करना है, ताकि आप फ्यूचर किसी भी मुश्किल से बच सको। स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स के अंदर दिस इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइनिंग द एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ ईच पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करेगा और क्लाइंट को उस सॉफ्टवेयर से कितनी उम्मीदें हैं। लाइक अगर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे आप चाहे ऐड टू कार्ट का फीचर ना दें, आप मुझे बाय नो का दें और उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दें, तो ये आपकी एक अच्छी एक एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी है, ठीक है, जो कि आपने अपने सॉफ्टवेयर में डालनी है, ठीक है, वरना आपका सॉफ्टवेयर क्लाइंट रिजेक्ट कर देगा, उसको पसंद नहीं आएगा। तो इट इंश्योर्स दैट एवरी फीचर इज़ प्रॉपरली प्लान एंड डॉक्यूमेंटेड। अब आप लोगों ने जो भी चीज़ें ऊपर अपने डिज़ाइन कर जो भी चीज़ें आपने डिज़ाइन व्यू में डिज़ाइन करनी है वो आपने एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर आपने स्टेक होल्डर्स को सबमिट करवानी होती है। इसलिए हर चीज़ का एक डॉक्यूमेंट फुल वर्जन बनता है कि आप लोग उसमें कौन सा आर्किटेक्चर डाल रहे हैं, उसका मॉक इंटरफेस क्या होगा, फ्लो चार्ट डायग्राम किस तरह से होगी, ये सारी फीचर आप लोग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऐड करते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है स्टेक होल्डर्स के थ्रू, स्टेक होल्डर उसे अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं देन वेल एंड गुड, आप लोग आगे प्रोसेस कर सकते हो। अगर वो नहीं करते तो आप लोग को दोबारा से डिज़ाइन फेज़ के अंदर डिज़ाइन कंप्लीट करना पड़ता है। इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ मिसिंग की डिटेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, अपनी पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी डिज़ाइनिंग के साथ आगे मूव करते हैं, तो आपको कोई भी ऐसी की डिटेल जो कि बहुत ज़रूरी डिटेल हो वो आप मिस नहीं कर सकेंगे। ये ऐसा एक चांस होता है कि आप लोग कोई भी चीज़ जो है वो मिस नहीं करते, हर चीज़ आप एक्यूरेट बनाते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेक होल्डर्स बनाते हैं, क्लाइंट्स बनाते हैं। सो आपको डिज़ाइन फेज़ की टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हुई, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।